Thus, this is the way by which we can draw a pH scale on our copy or on the page given in your copy. It is a simple line having the numbers starting from 0 to 14, at which 7 is present in the middle. Okay, if we move from 7 to 0, then acidic strength will increase. ध्यान से समझेंगे इस चीज को कि जब हम 7 से 0 की तरफ मूव करते हैं तो किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है. ठीक है, यानी उस सॉल्यूशन की एसिडिटी इंक्रीज करेगी. एंड व्हेन द पीएच इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 7 to 14, then its basic strength will increase. ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था, if the pH value of a solution is 7, then the solution will be neutral and its color will be green. और जैसे जैसे हम 7 से 0 की तरफ चलते जाएंगे, वैसे वैसे ग्रीन से ये हल्के हल्के करके ये कलर रेड की तरफ चलता चला जाएगा. ये pH की वैल्यूज है, ये कलर बताए हुए हैं. और इधर when we move from 7 to 14, the value of pH will increase and the basic strength is also increased and the color turned from green to blue color. Okay, now we will study about the some important point regarding to pH scale. ठीक है, कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने पर pH वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ने पर pH वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है. तो इसको ध्यान समझेंगे क्लास. When we move in this scale from right to left, यहाँ पे मैंने 2 कॉलम बना रखे हैं, एक राइट टू लेफ्ट और एक लेफ्ट टू राइट. इसको बहुत ध्यान समझेंगे. When we move from right to left, मतलब इस pH स्केल में जब भी हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो क्या क्या चीजें बदलती हैं. तो ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले तो HN कंसंट्रेशन विल इंक्रीज. ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं इस स्केल में कि जब भी हम राइट टू लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है. और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब क्या होता है, HN कंसंट्रेशन का इंक्रीज करना. मींस राइट टू लेफ्ट में क्या होगा, HN कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी. और जब HN कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो जाहिर सी बात है कि एसिडिक नेचर विल आल्सो इंक्रीज. लेकिन आप यहाँ ये देख रहे हैं कि pH वैल्यू 7 से 0 की तरफ जा रही है. मींस द pH वैल्यू when the solution turns acidic, the pH value will decrease. ठीक है, it is an important point. What about the concentration of OHN? The OHN concentration when we move from left to right in a right to left in a pH scale, it will decrease, and accordingly the basic nature will also decrease. Now we will discuss about the left to right moving in a pH scale. The HN concentration will decrease if we move from left to right in a pH scale. और जब HN concentration decrease होगी तो ऑटोमेटिकली एसिडिक नेचर भी डिक्रीज होगी. लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर्स pH स्केल पे इंक्रीज कर रहे हैं, यानी 7 to 14 हो रहा है. ठीक है, 0 से 14 मतलब नंबर ऑफ pH इंक्रीज कर रही है. मींस pH वैल्यू विल इंक्रीज व्हेन वी मूव इन अ pH स्केल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. व्हाट अबाउट द OHN कंसंट्रेशन? इफ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a pH scale, then we see that the OHN concentration will increase, due to which the basic character of a liquid will also increase. Okay, now we will see here some important point regarding to pH. The natural substances having pH exactly neutral substances, गलत पढ़ दिया मैंने. The neutral substances having the pH exactly 7,
For example, distilled water. If we measure the pH of a distilled water, it will come exactly 7, and the color of universal indicator, if we mix it in the distilled water, will show green color. अभी नंबर कहाँ से पता चलते हैं बच्चों? आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये नंबर कैसे डाले, हमें तो केवल कलर पता चला कि ग्रीन कलर आ गया, तो नंबर कैसे पता चलेंगे? इसके लिए साइंटिफिक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट बन चुके हैं बेटे, टू मेजर द पीएच. ओके, जिसमें हमें कलर की जगह हमें सीधे सीधे किसी भी एसिड या बेसिक सॉल्यूशन की पीएच का वैल्यू के पता चल जाता है. सेकंड पॉइंट, द एसिडिक सब्सटेंस हैव पीएच लेस देन 7 and basic substance have the pH more than 7 up to 14. Now we will study about the use of pH in our everyday life. So class, there are some important points regarding the importance of pH in our everyday life. इसको बहुत ध्यान समझेंगे, इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है. पहला पॉइंट है, पीएच अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक लाइफ. अगर पानी का पीएच चेंज हो जाए, वो एसिडिक या बेसिक नेचर की तरफ चला जाए, तो क्या होगा? एक्वेटिक लाइफ पर असर पड़ेगा. ठीक है ना? एक्वेटिक लाइफ मीन्स पानी में पाए जाने वाले डिफरेंट एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ पर इफेक्ट होगा. द नेक्स्ट पॉइंट इज पीएच रिक्वायर द प्लांट्स रिक्वायर द स्पेसिफिक पीएच. कई बार हमारे खेतों में जब हम देखते हैं तो फसल नहीं होती है, तो फार्मर्स क्या करते हैं, उसकी सॉइल का टेस्टिंग करवाते हैं एक सॉइल टेस्टिंग लैब्स में, जहाँ पता चलता है कि उनकी सॉइल में एसिडिक नेचर बहुत ज़्यादा है. उसको दूर करने के लिए साइंटिफिक उनको ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपने खेतों की मिट्टी में कुछ चूना यानी लाइम या कैल्शियम कार्बोनेट को मिक्स कीजिए. ऐसा क्यों? बिकॉज लाइम एक्चुअली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअली अ बेस. ओके, सो ड्यू टू विच we mix the lime in the fields to maintain the pH of a field. Okay, so which also affect the growth of plants. Now the next one is, in our stomach there is the HCl produces in our body, okay, which help in the digestion of food without harming the stomach due to presence of mucus. During the indigestion, अब कभी indigestion भी हो जाता है हमको खाना खाने के बाद, तो ऐसा क्यों होता है? Stomach produce too much acid which causes too much pain and irritation ड्यू टू लो पीएच. कभी कभी हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो जाती है. तो ऐसा होने पर क्या होता है, एक्स्ट्रा एसिड जो हमारी बॉडी में बनता है वो हमारी बॉडी में इरिटेशन पैदा करता है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी और पेन बहुत ज़्यादा महसूस होता है. तो ऐसा होने पर हम क्या करते हैं बच्चों? ऐसा होने पर हम कोई एंटासिड लेते हैं. एंटासिड जैसे कि बहुत सारे एंटासिड आते हैं, जैसे जेलुसिल ना, या फिर इनो. ये इनो या जेलुसिल का क्या वर्क होता है हमारी बॉडी में? दे रिड्यूस द एसिडिटी बाय रिएक्टिंग द एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टोमक. ओके, व्हेन बेस एंड एसिड रिएक्ट टुगेदर, द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विल प्रोसीड, ड्यू टू विच द एक्स्ट्रा एसिड will neutralize and we feel comfortable by consuming these antacids like ENO or Zelucin. Okay, now very important point regarding to use of pH in a everyday life, that 2 decade
starts when pH of mouth lower than 5.5. कई बार हम मीठे या मिठाई खाकर ऐसे सो जाते हैं बिना अपने कुल्ला किए हुए, गार्गलिंग किए हुए। तब क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारी दांतों में जल्दी से कीड़ा लग जाता है। एक्चुअली वो कीड़ा नहीं होता, देयर इज अ स्टार्टिंग ऑफ कोरोजन ऑफ आवर टीथ ड्यू टू रिड्यूसिंग द पीएच ऑफ आवर माउथ। जब वो शुगर के पार्टिकल्स हमारी दांतों में लगे रह जाते हैं या खाने के पार्टिकल्स हमारे दांतों में लगे रह जाते हैं, तो वो सलाइवा से रिएक्ट करके एसिडिक सब्सटेंस बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे टीथ का कोरोजन स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू लोअरिंग द पीएच ऑफ आवर माउथ। सो टू प्रिवेंट इट, यूज वाटर आफ्टर टेकिंग मील, एवरी मील। ठीक है, हमको हर एक खाना खाने के बाद अपने दांतों को साफ करके ही सोना चाहिए, जिससे हमारे टीथ की लाइफ ज्यादा रहेगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज animals and plants protect themselves through the chemical warfare. कई बार आपने देखा है कि जब हमें नेट स्टिंग लग जाता है या फिर हमें कोई स्कॉर्पियन अगर काट ले तो हमारे बहुत तेज बॉडी में इरिटेशन होता है और स्वेलिंग भी आ जाती है। ऐसा किस लिए? जैसे आपने देखा होगा कि पीली बर अगर काट ले तो उस जगह पे स्वेलिंग आ जाती है। वाई? Because they insert some acid or base to protect themselves from the foreign bodies which may harm them. तो अपने को फॉरेन बॉडीज से बचाने के लिए ये कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि दूसरे सामने वाले की बॉडी में कुछ एसिड या बेस इंजेक्ट कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा चींटी अगर काट ले तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, एक रेडिश टाइप का निशान पड़ जाता है, उस जगह स्वेलिंग सी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब चींटी काटती है तो वो कुछ एसिड का पार्ट हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। कौन सा एसिड पाया जाता है? आंत में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इरिटेशन पैदा करता है और हमें बहुत ज़्यादा खुजली का अनुभव होता है। ठीक है, तो ये भी एक यूज है जो कि प्लांट्स, सम ऑफ द प्लांट्स एंड सम ऑफ द इंसेक्ट्स यूज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द फॉरेन बॉडीज। ओके।